हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की। ये कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ये दोस्तों 22 तारीख आज हो चुकी है। आज से दोस्तों डी फार्मा फाइनल ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। दोस्तों बिना देरी के जल्दी से उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों टाइमिंग रही है 3 घंटे का पेपर हुआ है आपका। मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 नंबर्स, यानी 80 नंबर का आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो दोस्तों अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स शुड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट। दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें पार्ट आपको 3 देखने को मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आपको बता दें दोस्तों, जो पार्ट ए है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट बी में दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, जो पार्ट सी है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी की जल्दी से देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। दोस्तों इसमें आपको केवल अटेम्प्ट यानी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही, क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, दोस्तों वो भी आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाट आर NSAIDs, क्लासीफाई देम एंड गिव देयर इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग्स। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी क्लासिफिकेशन आपको बताना था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, और बताना था एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर। दोस्तों ACE इनहिबिटर का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना था। और क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग। दोस्तों आपको एंटी अल्सर ड्रग्स की डेफिनेशन बतानी थी और उसे क्लासीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। दोस्तों इसके रूप में आपको डिस्कस करना था ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एंटी मलेरियल एजेंट्स। दोस्तों आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना था एंटी मलेरियल एजेंट्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन 7 हैं केवल आपको इसमें से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थी। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क है 5 नंबर। दोस्तों आप समझ सकते हैं जो पार्ट ए है वह 30 नंबर का हो जाता है। अब दोस्तों हम पार्ट बी में एंट्री करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही, और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11। दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड लिस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। दोस्तों एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन जनरल एनास्थेटिक्स। दोस्तों आपको एक ब्रीफ नोट लिखना था जनरल एनास्थेटिक्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है दोस्तों, बीटा ब्लॉकर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज CHF एंड क्लासीफाई CHF ड्रग्स। दोस्तों CHF क्या होता है, यानी कार्डियक हार्ट फेलर क्या होता है, और उसके ऊपर दोस्तों आपको क्लासीफाई करना था कि कौन कौन सी वो ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, गिव एडवर्स इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एपेरिन। दोस्तों एपेरिन की कौन कौन सी एडवर्स इफेक्ट होती हैं और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती हैं, वो आपको सब कुछ बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, राइट अबाउट लैक्जेटिव्स एंड परगेटिव्स। दोस्तों लैक्जेटिव्स और परगेटिव्स के बारे में एक आपको शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, राइट अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन पेंसिलिन्स। दोस्तों पेंसिलिन्स के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। अब दोस्तों
ये क्वेश्चन हो जाते हैं 11। केवल आपको इसमें से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी थी। प्रत्येक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो पार्ट बी है वो भी 30 नंबर का हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। दोस्तों ये हो जाता है 20 नंबर का। ये प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिफाइन द टर्म फार्माकोडायनामिक्स। दोस्तों फार्माकोडायनामिक्स टर्म की डिफाइन आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। दोस्तों हाफ लाइफ ऑफ ड्रग का क्या मीन होता है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जांपल्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स। दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल्स आप जानते होंगे, जो पिन होता है निपेडिपिन, पेरापामिल, ये सभी कौन सी हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है नेम एनी 2 ड्रग्स बिलोंग्स टू एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। दोस्तों आपको 2 ड्रग्स का नाम बताना था एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ नेम ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। दोस्तों वो कौन सी ड्रग्स है जिसका यूज ग्लूकोमा में किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि फ्लोकार्पिन का यूज ग्लूकोमा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनलिस्ट द स्टेज ऑफ एनास्थेसिया। दोस्तों स्टेजेस ऑफ एनास्थेसिया के एनलिस्ट आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल ड्रग्स आल्सो एक्ट्स एज अ लोकल एनास्थेटिक। दोस्तों वो कौन सी एंटी एंजाइनल ड्रग है जो लोकल एनास्थेटिक्स के रूप में भी यूज की जाती है। दोस्तों आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, लिडोकेन या एस्मोलोल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एर्मेटेनिक्स एक्सेप्ट आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं, गिव 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट विद एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिफाइन माइडियाटिक्स, यानी माइडियाटिक्स क्या होता है। दोस्तों इसमें जो पुपिल होती है वो चौड़ी हो जाती है यानी डायलेट हो जाती है, इसकी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गिव एग्जांपल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। तो दोस्तों म्यूकोलाइटिक एजेंट्स का आपको एग्जांपल्स बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बल्क लैक्सेटिव आर यूज्ड इन। दोस्तों जो बल्क लैक्सेटिव्स होता है उसका यूज किस में किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया ब्लैंक दे रखा है, इज द सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि वो कौन है जो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है, मेटफॉर्मिन, रिपाग्लिनाइड या कार्बोस या टोलबुटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिपल रिस्पॉन्स डज नॉट इंक्लूड प्लस, फ्लोर, व्हील और फ्लेयर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स से। दोस्तों आपको एंटीवायरल ड्रग्स के 2 एग्जांपल्स बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। दोस्तों बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सल्फोनामाइड आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू। दोस्तों सल्फोनामाइड से स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गिव एग्जांपल्स ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। दोस्तों अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन द टर्म ED50। दोस्तों ED50 का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इफेक्टिव डोज E50 क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, गिव एनी एग्जांपल ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग। दोस्तों एंटी अरिथमिक ड्रग का आपको एक एग्जांपल बताना था। दोस्तों आपको हम बता दें, दोस्तों अब की बार हम जो भी वीडियो लाने वाले हैं उसमें इसका सॉल्यूशन यानी जो इसके MCQs हैं 1 वर्ड क्वेश्चन है उनका पूरा सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने पेश होने वाले हैं। ये दोस्तों आपके लिए हम जल्द ऐसे लिए लेके आए हैं जिससे आपको पता लग सके, जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो D Pharma सेकेंड ईयर में एंट्री करने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
और जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।